दोस्तों, सभी ने असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म तो भर ही दिया है। अब बात है तैयारी की, तो तैयारी कैसे करें। तो एएलपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी देखिए कैसे करनी चाहिए हमको। तो ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि यदि आपको जल्दी सफलता पानी है, यदि आपको जल्दी सफलता पानी है तो आपको क्रमबद्ध तैयारी करनी पड़ेगी। क्रमबद्ध तैयारी कैसे? जैसे सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान में हमें क्या करना पड़ेगा कि सामान्य ज्ञान की, मान लिया आपने कोई बुक ली है, किसी भी प्रकाशन के लिए, तो उसमें जैसे इतिहास अलग ले लो, फिर भूगोल अलग, संविधान अलग, इस तरह से उसके अलग अलग चैप्टर होंगे। तो आपको क्या करना है कि सामान्य ज्ञान में इतिहास के 2 पेज पढ़ने हैं, भूगोल के 2 पेज पढ़ने हैं और संविधान के 2 पृष्ठ पढ़ने हैं, या दो दो चैप्टर पढ़ने हैं, ऐसा लगा लेना। मैथ में क्या करना है कि मैथ की आपको आधा घंटा 1 घंटा 2 से 3 चैप्टर के 4 4 5 5 प्रश्न निकालने हैं, हल करने हैं। अभी प्रैक्टिस सेट से आपको तैयारी नहीं करनी, केवल ये बुक ले लो अलग अलग सब्जेक्ट की। और जैसे सामान्य विज्ञान है, तो सामान्य विज्ञान में भी इसी तरह से 2 से 3 चैप्टर, 2 चैप्टर आप, या 2 या 3 शुरू में स्टार्टिंग में इतने पेज करो, उसके बाद में 10 10 पेज, 5 5 पेज, जैसी आपकी मेमोरी बढ़ती रहेगी, और साथ में उनका पिछले का रिवीजन करना है और अगली तरफ बढ़ते जाना, आगे की तरफ बढ़ते रहना है। क्योंकि अभी यदि आप प्रैक्टिस सेट ले आए या प्रैक्टिस सेट से तैयारी करी, तो ना तो आप इधर के हो ना उधर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्रमबद्ध तैयारी करनी, इतिहास की अलग, भूगोल की अलग, संविधान की अलग, इस तरह से एक जीके की किताब को आपको 4 5 भागों में बांट लेना। तो प्रतिदिन सबके 2 2 3 3 पेज पढ़ने। और जो आगे रही बात उसकी, एक आती है सामान्य विज्ञान में करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स जो है, उसमें क्या करना है, उसके रोज 30 से 40 क्वेश्चन या 20 30 क्वेश्चन रोज तैयार करने। अब मैथ में आ जाओ, मैथ में 2 2 पृष्ठ या 2 2 आपको, मैथ में 10 से 15 चैप्टर होते हैं लगभग, जो न्यूमेरिकल वगैरह के होते हैं। तो आपको 2 चैप्टर रोज निकालने हैं, 2 चैप्टर के 20 20 क्वेश्चन भी तैयार करोगे तो मैथ बड़े आराम से हो जाएगा। सामान्य विज्ञान बोले तो जनरल साइंस, जनरल साइंस की भी ऐसी तैयारी करनी है। जनरल साइंस में क्या करना है कि शुरू के 5 चैप्टर एक दिन में, फिर 5 चैप्टर रिवीजन है, 5 चैप्टर पढ़ने हैं, फिर नेक्स्ट 5 चैप्टर रिवीजन है और 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इस तरह से तैयारी करनी सामान्य विज्ञान, क्योंकि जनरल साइंस इसका मेन पार्ट रहेगा। टेक्निकल के एग्जाम पूछे जाएंगे तो टेक्निकल क्वेश्चन में सामान्य विज्ञान बहुत ज़्यादा आता है। फिर आती है रीजनिंग, रीजनिंग के भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपकी अभी जो प्री एग्जाम होगा जिसे बोलते हैं CBT 1, तो उसमें ये आपको महत्वपूर्ण है, तर्क शक्ति, सामान्य विज्ञान, मैथ और सामान्य ज्ञान। तो तर्क शक्ति में आपको क्या करना, उसमें भी ऐसी 20 से 25 लगभग चैप्टर होंगे, तो आपको रोज 2 से 3 चैप्टर निकालने। और ये कम से कम कितनी घंटे तैयारी, 3 से 4 घंटे की तैयारी है ये बहुत। 3 से 4 घंटे में यदि आपने ऐसा तैयारी कर ली, तो आप बल्कि एएलपी के एग्जाम में पास नहीं होंगे, बल्कि बहुत अच्छे नंबरों से टॉप करेंगे, मेरिट में आओगे। ये अभी से ही आप 1 घंटा जीके में, 1 घंटा मैथ में, 1 घंटा सामान्य विज्ञान में और रीजनिंग में 1 घंटा, ऐसा दो। साथ में अपनी तैयारी, खेल कूद भाग दौड़ जो करनी है आप करते रहो, घर का काम धंधा करते रहो। आपको एकदम से इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है और इतना भी नहीं है कि बहुत कम पढ़ना है। बस स्ट्रेटजी यही है कि आपको किताबों का क्रमबद्ध तैयारी करनी है। अभी आप सोच रहे कि एकदम से इस एग्जाम में निकाल दो, तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपने प्रैक्टिस सेट लिया है और उसके बाद प्रैक्टिस करी। जब ये आपकी कंप्लीट हो जाए किताब, तो उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट लेना, PR प्रैक्टिस सेट से तैयारी करनी। जब ये तैयारी हो जाएगी उसके बाद प्रैक्टिस सेट लेना है। तो दोस्तों, अभी तैयारी ऐसी करो, उसके बाद में आप स्टार्टिंग करो। स्टार्टिंग करने के बाद में हम आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के देंगे, ताकि आप और अच्छे से तैयारी करो। और इसी तरह से तैयारी आप 10 से 15 दिन करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता लगेगा कि मैं तैयारी में सही चल रहा हूँ। जब आपके 2 3 महीने तैयारी हो जाएंगी, फिर प्रैक्टिस सेट का 1 2 आप प्रैक्टिस सेट से 1 2 जैसी निकालेंगे एग्जाम, या 1 2 क्वेश्चन पेपर आप हल करेंगे, तो आपको अपने पता लग जाएगा मैं कितने
तैयारी में हूँ या कितने कॉन्फिडेंस में हूँ, तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस पता लग जाएगा। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ताकि हम आगे भी वीडियो आपके लिए डालते रहें।